अबे खोटा, ये तो नकली अंग्रेज निकला यार। भाभी जी आप ठीक तो है ना? ठीक तो है का मतलब है? आपको बीमार लग रहे का? नहीं भाभी जी, मेरे कहने का मतलब ठंड बहुत ज्यादा हो रही है ना। हमको तो ठंड में ही बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल हमारे पिताजी का मिजाज भाभी जी की तरह है। अच्छा, वो कैसे? हमारे पिताजी को भी ठंड नहीं लगती ना। मां साहब, आपके अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अब एक कितनी सुंदर ब्यूटीफुल मासूम महिला की तुलना अपने खसूट बाप से कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। मम्मी, क्या हुआ? हाय दिया, आप हमरा सुई मोड़ दिए। तो घुसी उसका कुछ जिक्र नहीं है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अनु, अनु, ऊपर आग लगी है, जल्दी आओ। कहाँ जा रहे हो बेबू? ये क्या बचपना है यार। मुझे चाहिए बचपना बेबू। हमारी जिंदगी में बचपना ही नहीं रहा है। वांट बचपना। यार तुम नई नई खुराफातें लेके बैठ जाती हो यार। पहले राजा राम इलेक्ट्रिशियन, फिर वो दीपू मस्ताना, अब ये बचपने की नई खुराफात यार। कम ऑन। देखो तुम्हें याद है कॉलेज के दिनों में हम दोनों का प्यार कितना टॉप स्पीड पे चल रहा था। आई नो, आई नो। तब तुम मेरे लिए क्या क्या किया करते थे पता है? मैं तुम्हें ब्लैकमेल किया करती थी। मैं तुम्हें लेटर्स भेजती थी कि मेरा किडनैप हो गया है, शेर मुझे उठा कर ले गया है, और तुम मुझे ढूंढते ढूंढते जंगल तक निकल जाते थे। व्हाट हैपेंड टू दैट? बेबी तब बात और थी, तब मैं जवान था। अब क्या बूढ़े हो गए हो? बुरा नहीं हो, लेकिन वो उम्र नहीं रही ना बचपन वाली। प्यार की कोई सीमा नहीं होती है, प्यार की कोई उम्र नहीं होती है। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि प्यार किसी भी उम्र में हो सकता है? ऑफकोर्स प्यार किसी भी उम्र में हो सकता है। इनफैक्ट मैंने तो इसे सुना है कि 60 की उम्र में प्यार इतना पैशनेट हो जाता है, इट्स ऑन अ डिफरेंट लेवल बेबी। मतलब ये कहना चाह रही हो कि 60 साल की उम्र में जो प्यार होता है उसका जोश अलग होता है? एकदम अलग होता है। दैट्स व्हाट माय फ्रेंड सेड। तुम इस बात में बिलीव करती हो? ऑफ कोर्स। कोई ऐसा वैसा फ्रेंड नहीं है, वो डॉक्टर है फ्रेंड मेरा। उसकी नहीं मानूंगी तो और किसकी मानूंगी? एब्सोल्युटली राइट। तुम्हें मानना चाहिए, मैं भी इस बात को मानता हूँ। yes. तो ठीक है, 25 साल के बाद जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा ना, तब रोमांस करूंगा तुम्हारे साथ। कैजुअली। 25 साल के बाद? आहा, सच्ची सच्ची बहुत अच्छा चाय बनाते हो तुम लोग। मजा आ गया सच्ची। भाभी जी एक चाय और बना दूं का? नहीं नहीं, चाय पे चाय पिला रहे हो और पैसे तो लेना ही रहे हो। भाभी जी कर दी ना आपने पराये वाली बातें। भाभी जी आपने हमें बरसों तक खानों खिलाया हुआ है, आपने कभी पैसे नहीं मांगे। अरे भैया। दिया रो नहीं, तुम दोनों हमरे छोटे भाई जैसे हो। तो अगर भाभी जी हम आपके छोटे भाई जैसे हैं तो आप हमारी बड़ी बहन जैसी हुई, और हम दोनों अपनी बहनों से पैसे न लेते। ठीक बातें बनाना तो आप लोगों से सीखे कोई। हाँ मैं चिल्लू जे सारो कम बखत कहूँगा, सुबह से काँव काँव कर रहा है वो सारो। मलखान ऐसे ना ही बोलते हैं, पता है बड़े बूढ़े का बोलते हैं जब भी कोनो कौवा बोलता है ना, मतलब कोनो मेहमान आने वाला है। ना भाभी जी, ये पहाड़ी कौवा आएगा, ये कमबख्त मारा जब भी काय काय करता है, इसका मतलब है कि कोई हैवान आने वाला है। हेलो भाभी जी। Hi guys. हेलो भरभूति जी। हेलो भाभी जी। हेलो भाभी जी। ले भैया बात सच साबित है गई यार। तो क्या साबित है कि वे लौंडे? आप कोई ऐसी बात ना, वो क्या है कि कौवा काव काव कर रहा था, तो हमें लगा कि सेठ जी आप आ रहे हैं। भाभी जी मेरा फिर से झगड़ा हो गया अनु से, और उसने मुझे फिर से एक बार घर से बाहर निकाल दिया। दिया ये तो बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन एक तरह से ठीक भी है। का है कि हमको थोड़ा कंपनी मिल जाएगा, कुछ बात कर लेंगे, टाइम पास हो जाएगा।
इन लड़कों से हम कब तक वो कर्नल उलझ गए पर बात करते हैं? भाभी, इट्स नॉट कर्नल उलझ गए, इट्स जनरल नॉलेज। ऐसे ही पकड़े हैं। अबे मैं आ गया हूँ, क्यों चिल्ला रहा है अब? एक कमीने के आने से कव्वे की काएं काएं बंद ना हुई तो फिर दूसरे के आने के चांस हैं। अंगूरे अलर्जी भैया। हाय हाय, ओह बताओ। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाय द वे, यही सवाल हम आपसे पूछते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गुइयां बो रहे हैं? मुझे अनु ने घर से बाहर निकाल दिया तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। फिर से? अब देखिए, झगड़ा कोई प्लानिंग से तो होता नहीं है, लेकिन ये बताइए कि आप यहाँ रहने के लिए आए हैं क्या? जी हाँ, क्योंकि टोटका जो है फिर से रिवर्स हो गया है। अब अंगूरी की जगह हम यहाँ पर सोएंगे। ये सब पंडित रामफल की वजह से हो रहा है। पंडित रामफल मुझे मिल जाए ना, उनका टेटुआ दबा दूं। आप काहे पंडित रामफल जी को समरसॉल्ट करेंगे? अभी जो असॉल्ट होता है, ऐसे ही पकड़े हैं। वो जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं। अभी जी, I'm sorry, I'm genuinely and really truly sorry। नीनल, आई कांट टेल यू, मुझे ये आदमी समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे तो वो हमेशा ऐसे बिहेव करता है कि मुझे उसे निकालना पड़ता है घर से। बात टेल मी वन थिंग, मुझे अच्छा लगता है क्या? कौन सी बीवी को अच्छा लगेगा पति को बार बार ऐसे घर के बाहर निकालना? एंड यू नो व्हाट्स वर्स, मुझे लगता है कि अब उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। आई थिंक ही क्वाइट लुक फॉरवर्ड टू इट। एग्जैक्टली। प्रणाम भाई। प्रणाम प्रणाम। मैं कॉल बैक करती हूँ। बाय। इतनी सर्दी में कहाँ जा रहे हो? भाई माँ, मैं शिमला जा रहा हूँ। वहाँ बहुत तेज बर्फबारी हो रही है ना। एग्जैक्टली, वहाँ बहुत तेज बर्फबारी हो रही है और वहाँ आप ऐसे जाएंगे तो कुल्फी बन जाएगी आपकी। आई लाइक इट। भाई माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं अपने साथ ना केसर पिस्ता का घोल भी लेके जा रहा हूँ। मैं पहले उस केसर पिस्ता के घोल को अपने बदन पर मलूंगा और बर्फ में लोटूंगा। उसके बाद तैयार होगी केसर पिस्ता आइसक्रीम। भाई माँ, आई लाइक इट। बाय बाय माँ। ये कहना चाहिए अजीब पागल। भैया, बहुत सर्दी है, जल्दी आ जाओ अमल खान। अंगूरी जी। हेलो अनीता जी। भाई नमस्ते। यहाँ कैसे? हाँ, वो का है ना कि हमरा जो उपाय था ना वो रिसर्च हो गया है। रिसर्च? अब भाभी जी ना रिवर्स कहना चाह रही है गई। ओह, ऐसे ही पकड़े हैं। वो का है कि अभी उपाय हमको ना ही लड्डू के भैया को करना है। अनीता जी, वो हम का बोल रहे हैं, आप भरभूति जी को काहे फिर से निकाल दें? ओह गॉड। अंगूरी जी, मैंने जानबूझकर उसे बाहर नहीं निकाला। विभूति ऐसे कुछ कर जाता है, कुछ कह जाता है कि he compels me to throw him out of the house। मैं क्या करूं? भाभी जी, जा मामले में ना विभूति भैया एक नंबर का घटिया और कमीना आदमी है वो को बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो। हम क्या बोलते हैं कि पति पत्नी के बीच ना ये माफी वाफी का चक्कर ना ही आना चाहिए। आप खुद ही जाकर ले आइए ना उनको। नो, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं कुछ माफी वाफी नहीं मांगने वाली हूँ और ना ही मैं उसे माफ करने वाली हूँ अंगूरी जी। आई रियली कांट। ये दुनिया पीतल सी, ये दुनिया पीतल सी, ओ मेरी चाय है सोने सी मेरी। क्या है यार? क्या है? अपने आप को बिजनेसमैन कहते हैं आप? बिजनेसमैन ऐसे सोते हैं, ऐसे बैठते उठते बैठते हैं, ये तरीका है आपका? तो कौड़ी के बदतमीज आदमी हैं आप। फिर कैसे सोते हैं बिजनेसमैन? नीचे सर से टांगे ऊपर करके सोते हैं क्या? वैसे मेरी पहचान का एक बहुत ही घटिया कंजूस बिजनेसमैन है जो पैर ऊपर और टांगे नीचे करके सोता है। तेरा रिश्तेदार होगा, क्योंकि ऐसे वाहियात रिश्तेदार तेरे ही हो सकते हैं। तमीज से पेश आओ सेठ जी, तमीज से। आए समझ में? मेरे रिश्तेदारों पे मत जाइयो, वैसे दिमाग भिन्नोट है मेरा। अंकल, भोजन करती है तो बाद में कसी न कसी तो करती होगी। मेरा मतलब अंकल की क्या बताओ कि समस्या क्या है रही है? समस्या ये है लौंडे कि नोबडी लव्स मी।
nobody loves me. सब अपने अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं कि बस कोई प्यार ही नहीं करता मुझसे। अरे अरे अंकल, डोंट इमोशनल, ये क्या बात कर दी आपने? सही कह रहा हूँ लौंडे, सही कह रहा हूँ। कोई प्यार नहीं करता मुझसे। अगर मैं मर भी गया ना तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंकल कैसे नहीं पड़ेगा? मुझे फर्क पड़ेगा। अबे तुझे क्या फर्क पड़ेगा? अरे भूरे अंकल, मरने से पहले मेरे 750 रुपए दे देना। अरे मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ। अरे मैं भागने की नहीं, मैं मरने की बात कर रहा हूँ। इतनी जल्दी नहीं मरने वाला मैं, फिक्र मत कर तू। आप ही आदमी है, इतनी जल्दी थोड़ी जाएंगे दुनिया से। मेरा मतलब है अंकल कि ये हो तो है, या उम्र ही ऐसी होती है कि कोई हमारे साथ में ना हो तो है। हाँ ये बात तो है। ठीक है, मैं सच बताऊं, मैं आजकल अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता हूँ, बहुत अकेला। अरे क्या बात कर रहे हैं? हम है ना तुम्हारे पास? हाँ बेटा तू है, तू है तो सही बेटा, लेकिन तू हर कमी तो पूरी नहीं कर सकता ना। अंकल ऐसी कौन सी कमी है रही है आपकी उम्र में जो पूरी ना हो रही है? उम्र का है कि हम एक होटल में गए थे। अबे साले भूतनी के राजपाल के लौंडे, कसम खा के कह रही हूँ, कसम खा के कह रही हूँ कि फोन में घुस के ऐसा झन्नाटेदार थप्पड़ मारूंगा कि तेरा मुंह 180 डिग्री पे घूम जाएगा। देख, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए, ये आखिरी वार्निंग है, वरना तू अच्छी तरह से जानता है कि टिल्लू किस तरह से गुर्दे छीलता है। आई समझे? चल फुरक साला। क्या लौंडो एक बात कहूँ यार, तुम राजपाल के लौंडन से है ना जितनी भी चाहे बदतमीजी कर लियो, लेकिन राजपाल बुजुर्ग आदमी है, वहां से बिल्कुल बदतमीजी मत करियो, ठीक है? ठीक है, काहे को मेरे भैया, तो की तबीयत तो ठीक है गई। यार एक बात बता, तूने अचानक से जिस संस्करण का थैला कहाँ से खोल लो यार? ओ बदतमीजी की आखिरी नस्ल, हम तीनों में सबसे ज्यादा बदतमीज तो तू है, मोटे गेंडे। माइंड योर लैंग्वेज, तमीज की पदार्थ मेरे सारे बकवास कर रहे हो। मेरी बात सुन, पूरा मोहल्लो जानते है कि मैं कितना तमीजदार आदमी हूँ। आई एम लवेबल बॉय। एक बात बोलूं, आप लवेबल बॉय ना हो, आप हॉरेबल बॉय, हॉरेबल। सुन मेरी बात, हाँ जा बात को मैं प्रूव कर दूंगा प्यारे कि मोहल्ला में सबसे ज्यादा लवेबल बॉय कौन है। देख लियो तू। भैया क्या बात कर रहे हो? लेकिन तू प्रूव कैसा करेगा? सुन, सुबह तक मॉडर्न कॉलोनी के लोगों में जा खबर फैला दे कि टीका कहीं गायब है हुआ है। फिर देख खलबली मच जाएगी मॉडर्न कॉलोनी के लोगों में। लोग भागेंगे, दौड़ेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे। अंगूरी भाभी सही पकड़े चिल्लाना बंद कर देगी, और तिवारी भैया कच्चे में नाड़ा डालना बंद कर देंगे, और विभूति भैया जो है ना वो सदमे के मारे भीख मांगना शुरू कर देंगे कि टीका कहाँ गायब है हुआ, और मोहल्ले की सारी लड़कियां ने ना अपनी चूड़ियां तोड़ देगी कि टीका कहाँ गायब है हुआ। तू देख तमाशा, देख। और विभूति भैया, चाय पीजिए। नहीं भैया, मैं चाय कॉफी नहीं पीता हूँ। आप चाय कॉफी क्यों नहीं पीते हैं? भैया मेरा ये मानना है कि जो लोग भी चाय कॉफी पीते हैं बहुत बड़े कामचोर होते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि मैं कामचोर हूँ? भैया ये मैं नहीं कहता हूँ, ये तो पूरा जमाना कहता है। एक्चुअली आप तो कामचोरों के रोल मॉडल हैं। मुझे लगता है कि हजारों कामचोर जब मर जाते होंगे उसके बाद आपके जैसा एक कामचोर पैदा होता होगा। आई लाइक इट। विभूति भैया, मोटे कर। विभूति भैया, रोने के लिए तो मुंह बनानी पड़ेगा। ये बता हुआ क्या? गजब हो गया सेठ जी, गजब हो गया। अरे तुम लोग अपनी मनहूस शक्लें लेके यहाँ पे आ गए, इससे बड़ा गजब और क्या हो सकता है? That's right, सक्सेना जी। विभूति भैया, टीका में छोड़ के चलोगो? टीका तुम्हें छोड़ के चला गया? सिर्फ हमें छोड़ के ना गया, वो कानपुर शहर छोड़ के चला गया सेठ जी। पर टीका तुम्हें छोड़ के चला गया और तुम लोग रो रहे हो? पर कमबख्तों। तो भैया क्या करे, अब मंगल गीत गाए? अबे मंगल गीत मत गाओ, अबे डीजे को बुलाओ, सेलिब्रेट करो। पर तुम में से एक मनुष्य कम हो गया, धरती का बोझ कम हो गया बे। ये कैसी बातें कर रहे हो सेठ जी? अबे हिंदी बोल रहे हो, हिंदी। थोड़ी देर के लिए जज्बात की रूह के कानों से निकालो और अपने दिमाग की बत्ती जलाओ और ये सोचो और समझो कि टीका नाम का प्राणी
एक नंबर का दलिद्दर था। दलिद्दर, आई लाइक इट। Yes. वैसे भैया ये दोनों भी तो दलिद्दर हैं। भाई ये दरिद्रों के साथ रहेंगे, दरिद्र हो जाएंगे। अब देखो निकल गया, अब दरिद्र नहीं रहेंगे, ये देखना। विभूति भैया ऐसा मत ना बोलो, टीका हमारी जान है तो। अबे टीका जी का जंजाल है तो। वो हमारी ढाल था। अबे वो गेंडे की खाल था। गेंडे की खाल, आई लाइक इट। भैया टीका यारन को यार था। नहीं, वो फटी हुई कमीज और शलवार था। उस आदमी के दिल में एक दर्द था, एक सोच था। अबे वो धरती का बोझ था, बोझ था। भैया टीका एंटरटेनमेंट को बाप था। नहीं, वो बाप नहीं, वो पाप था। टीका हमारी दोस्ती का शरबत था। टीका कूड़े करकट का पर्वत था। कूड़े करकट का पर्वत, आई लाइक इट। अनीता जी कहाँ हैं? भाभी जी वो यहाँ नहीं है। अरे उन्हें कहाँ भेज दिया? बड़ी गलत बात है, उन्हें भेजकर यहाँ पर आवारागर्दी करना चाह रहे हैं आप। शट अप तिवारी जी। जी आदमी बेतुकी बातें करते हैं। मैं बाय द वे होता कौन उसे भेजने वाला? हाँ, ये तो तूने बिल्कुल सही कहा। तू होता कौन है बे? भाभी जी को भेजने वाला। उल्टा भाभी जी तुझे लात मारकर भगा देती है। यार बस कर यार, पीछे पड़ गया हाथ धो के ये तो आदमी। लेकिन भरभूति जी, अनीता जी गई कहाँ? भाभी जी वो किसी मीटिंग में गई है। अरे मोरी मैया, भाभी जी टीका नहीं मिलो। नहीं मिला तो क्या हुआ? उमें का कौन सा बड़ा बात है? ठीक कह रहे हैं भाभी जी, अब चला गया है तो कोई बात नहीं। अरे तुम लोग खुशियां मनाओ। वैसे था भी बहुत बड़ी पनौती, अच्छा हुआ चला गया। डॉक्टर साहब तुम हो तो अदरक की गांठ, लेकिन बहुत बड़े वाले हो। अरे तुम हमारे दोस्त के बारे में ऐसा बोल रहे हो यार, तुम आदो होना चाहिए। अबे ओ, कितना उधार माफ कर दिया उसने, चाट रहा है। आप उधार के उधार में डुबो गया भभूति जी। और सच्ची बात तो मानना पड़ेगा। हाँ, वो कहा है ना कि हमको ना टीका बहुत ही खर्चीला पड़ता था। उसका खुराक कितना ज्यादा था पता है? कह रही भाभी जी वो खाने को बैठता था भाईगोट, उठता नहीं था, उठाया जाता था। 10-10 आदमियों का खाना एक साथ डकार जाता था कमगात। यार मोको तो ऐसा लग रहा है कि टीका को श्रद्धांजलि दे रहे सब। अच्छा हुआ चला ही गया। बहुत अच्छा हुआ, वेरी नाइस। टीका आ गया। भाभी जी पूरी दुनिया मुझसे नफरत करे मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन आपने भी मुझको दुत्कार दो। टीका, इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि तुझे मॉडर्न कॉलोनी में कुत्ता भी नहीं पूछता यार, कुत्ता भी। इसका मतलब ये है कि तू मोहल्ले की सबसे बड़ी चिरांद है। एवरीबडी हेट्स यू। तू गंदे नाले में जा और डूब के मर जा। That's a better idea. That's a better idea. सही आइडिया है। मुझसे कोई प्यार न करते हुए No, बिल्कुल। मुझसे सब नफरत करते हैं। Yeah. राइट, है ना? यस। आई हेट यू गाइस। अब मैं मरने जा रहा हूँ, सुसाइड कर रहा हूँ मैं। अरे जाना बाबा, करना सुसाइड, जाना। भैया भैया, क्या हुआ? इस घड़ी को इतना भी मत चूम डालिए कि इसके कांटे खड़े हो जाएं। नहीं, मैं तो अपना किसी के कंगन चूम रहे थे। किसी का मतलब क्या हुआ? अनु को चुभ रहा था कंगन? हाँ हाँ, वो ख्यालों में? हाँ हाँ बिल्कुल। मेरा मतलब भाभी माँ से ही था। वैसे मेरा इसमें इंटरेस्ट है नहीं। आप जरा ये सोचिए भैया कि लोग जब आपको इस तरह से मेरा हाथ, मेरी घड़ी को चूमते हुए देखेंगे तो क्या सोचेंगे? मुझे अपनी घड़ी चुमने का कोई शौक नहीं है, तो इस पूरे डॉक्टर ने कमबख्त ने पता नहीं क्या दवा दे दी है, मुझे समझ नहीं आ रहा यार। क्या दवा दे दी? एक्चुअली मेरे सर में दर्द रहता था, रातों को मुझे नींद नहीं आती थी, तो मैं गया इस डॉक्टर के पास, पौवे के पास। मैंने बताया उसको ये मेरी प्रॉब्लम है, तो उसने मुझे कुछ गोलियां दी। यार वो गोली खाने के बाद मैं जहां तहां सो जाता हूँ, जैसे कंफर्टेबल होता हूँ वैसे नींद की चपेट में आ जाता हूँ, जैसे कि मैं कबूतर हूं और वो नींद बिल्ली है।
यार मुझे बात करनी पड़ेगी डॉक्टर से, कुछ ना कुछ तो किया है इसने। एक्चुअली भैया आप महा फालतू आदमी है, दिन भर फालतू की बकलोली करते रहेंगे तो ऐसे फालतू डॉक्टर ही मिलेंगे ना आपको। नींद आ रही है आपको? मुझे थप्पड़ मारते समय ही सो गए। डोंट लाइक इट। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो रुक 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 है। हमरा दिल भी कितना पागल है। हाय दिया, सारी भाभी जी, सेम टू यू, मी टू। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। सच्ची, ये जो गाना है ना, ये हमरे लड्डू के भैया का बहुत ही पसंदीदा स्वैग है। स्वैग? लड्डू के भैया का स्वैग? लड्डू के भैया और स्वैग का आपस में कोई लेना देना नहीं है। इज अ मैन विदाउट द स्वैग, इज अ स्वैगलेस मैन। भाभी जी आप सॉन्ग कहना चाह रही हैं? आज सही पकड़े हैं। सच्ची उनको ये गाना बहुत अच्छा लगता है। तो कहा है ना कि जब भी वो हमसे रूठ जाते हैं, बात ना ही करते हैं, तो हम ई गाना गाना शुरू कर देते हैं और वो झट से मान जाते हैं। भाभी जी हु केयर्स। सारे गाने लड्डू के भैया के साथ गा लेंगे तो हमारे साथ क्या गाएंगी? क्या बोले? भाभी जी फिजा में एक अजीब सी खुनकी आ गई, महसूस किया आपने? मजा लीजिए इसका। लगता है प्रभुति जी अनजाने में आंख मार दिए। चुनाई हुआ। ओ हम ही पूछ रहे हैं कि अनीता जी कैसन बा? अनु तो हमेशा चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रहती है, दुखी तो हम ही हैं। हाय दिया, ये तो दोबारा से आंख मार दिए। ये का मतलब ये हमको जानबूझकर आंख मार रहे हैं। भाभी जी What happened? भाभी जी को क्या हो गया यार? मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा उनको यार, बल्कि यार बस नाइस टू हा। अजीब है यार। अरे यार ये कमबख्त त्रिपाठी का फोन भी ऑफ आ रहा है। दिवाली बाद पेमेंट देने का वादा किया था कमबख्त ने। घी अगर टेढ़ी उंगली से ना निकले, सीधी उंगली से ना निकले, बर्तन ही फोड़ देना चाहिए। भैया क्या हो गया? क्या हो गया? कहाँ? वो है ना बरबूती जी। बरबूती जी है तो, लेकिन किसी काम के नहीं है। वो हमको देखकर आंख मारे। पीछे को बरबूती जी तुमको देख के आंख मारे? भाई तो बोल रहे उर्दू में बोले का। ओ भरभूति जी, आपकी बीवी को, आपकी पत्नी को आंख मारे और आप हंस रहे, आपका खून गर्म नहीं हो रहा है? खून गर्म की बात नहीं, हम इसलिए हंस रहे हैं पगली क्योंकि बबूती जी ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते। हम बोल रहे ना आपसे, हम खुद ही देखे हैं, वो हमको आंख मारे हैं। पगली देखो, ऐसा है कि तुम फिर से याद करो, बबूती जी ऐसी हरकत नहीं कर सकते। हो सकता है उनकी आंख में कौन मच्छर मक्खी या कोई कचरा वचरा घुस गया होगा। देखिए लड्डू के भैया, आप जानते हैं कि हम कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं और हम सच बोल रहे हैं कि वो हमको देखकर आंख मारे आज। पहली सच तो ये भी है कि बबूती जी ने कभी मतलब भाभी जी को मतलब अपनी पत्नी को देखकर आंख नहीं मारी, तो तुमको देखकर काहे मारेंगे? और वैसे भी तुम्हारा उनका रिश्ता को आंख मारने वाला रिश्ता तो है नहीं। हाँ मतलब हम झूठ बोल रहे हैं ना? हाँ, हम आपको इतनी बार बोल रहे हैं कि वो हमको देख के आंख मारे हैं, मारे हैं, मारे हैं। और हम कह रहे हैं कि आंख नहीं मार सकते, नहीं मार सकते, नहीं मार सकते। ठीक बा, हमको तो लगता है आपके अंदर मर्दानगी के सारे कीड़े ही मर गए हैं। हम अम्मा जी को कॉल करते हैं। अम्मा जी को फोन करने की क्या जरूरत आ गई? तो फिर क्या करे? अगर आप हमरा ना ही सुनेंगे तो हम कहाँ जाए अपना फरीदाबाद लेकर? पूरा शहर उठा के लेके जाओगी? वो फरियाद होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। अच्छा चलो ठीक है, अगर भभूति जी ने वाकई ऐसी हरकत की है जैसा कि तुम बता रही हो, तो वो हमारे क्रोध का शिकार नहीं बनेंगे, बल्कि भाभी जी खुद ही उनके गुर्दों में छेद करके उसमें वो बालियां लटका देंगी।
हाँ, शहर में छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ी। बैड यार, मतलब कहने को तो हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, लेकिन हरकतें बिल्कुल फर्स्ट सेंचुरी वाली हो रही है विभू। अरे किससे भड़क रही हो यार? अरे ये सोसाइटी पे, समाज पे, लोगों पर। क्या हो गया? तो पढ़ो ये क्या हो रहा है। नए सर्वे के हिसाब से ये पाया गया है कि कानपुर के मर्द नंबर 1 छेड़ू हैं। रॉन्ग सर्वे, गलत सर्वे। आई डोंट बिलीव दिस। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई गलत सर्वे नहीं है, कोई गलत सर्वे नहीं है। तिवारी जी। तिवारी जी। हेलो। हेलो अनीता जी। हेलो गुरु जी, क्या हुआ? आपका मूड थोड़ा ऑफ लग रहा है, क्या हो गया? गुरु जी। हो गया? अब आज ही कछु ऐसा है। हुआ क्या गुरु जी? किसी ने आपको भी छेड़ दिया क्या भाभी जी? आपको भी मतलब? क्या भाभी जी को भी छेड़ा किसी ने? इतनी हिम्मत किसकी होगी जो मुझे छेड़े? ब्लैक बेल्ट। वो हम रिपोर्ट पढ़ रहे थे कि सर्वे के हिसाब से जो कानपुर के मर्द हैं नंबर 1 छेड़ू हैं पूरे वर्ल्ड में। ये बात में तो कौन सकना ही बा, और सबसे बड़े छेड़ू तो आप ही हैं। गुरु जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, अंगूरी बिल्कुल सही कह रही है भाभी जी। ये जो आपके भभूति जी है ना, इन्होंने ऐसे ऐसे आंख मार के जो है अंगूरी को छेड़ा। दिमाग खराब हो गया है? ये कहने से पहले आपकी जबान कटे नीचे गिर क्यों ना गई? हाउ डेयर यू! मैं कभी ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता हूँ। नो वे। चुप कीजिए आप। काहे भड़क रहे हैं हम रिलेटिव के भैया पर? सबूत हम खुद ही हैं अनीता जी, हम खुद ही देखे हैं, ये हमको आंख मारे रहे। अंगूरी जी, अंगूरी जी, इफ आई कैन बी ऑनेस्ट, इस आदमी ने आज तक मुझे कभी देखकर आंख नहीं मारी है, आपको क्या आंख मारेगा? Exactly, absolutely. ये बात तो हमने भी इसे समझाने की कोशिश की थी भाभी जी। लेकिन हम अपनी आंखों से देखे हैं, ये हमको आंख मारे रहे। और भाभी हम जी, कई बार आंखों देखा ना गलत भी हो जाता है। लेकिन हमरा सच होता है। अंगूरी जी, टू अर्र इज ह्यूमन, हमसे भी तो गलती हो सकती है। यूं भी तो हो सकता है कि विभू के आंख में कचरा चला गया होगा, मच्छर चला गया होगा, और उसे साफ करने के लिए आंखें उसने झपका ली होंगी, और आपको ऐसे लग रहा होगा कि वो आपको देख के आंख मार रहा है ना? अनीता जी, एक बार ना ही हुआ, बार बार हुआ, लगातार हुआ और जोरदार हुआ। मैं अन्नू की कसम खा के कहता हूँ। भाभी जी की कसम नहीं खाएंगे आप। ऑलराइट, मैं अपनी मम्मी की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, मैं गंगा की तरह पवित्र हूँ। लो, अब तो किस्सा ही मिट गया। विभू कभी भी अपने मम्मी की झूठी कसम नहीं खाता है। Never. आई नो, Yeah. वो गलत नहीं कह रहा है, वो झूठी कसम नहीं खाएगा। या और भाभी जी, अगर कभी ऐसा आइंदा आपके साथ फ्यूचर में हो तो मेरा जूता इनका सर। जी क्या कहा? मेरा मतलब आपका जूता मेरा सर। ठीक बा। ठीक है भाभी जी, आपकी वजह से हम इस मामले को ही रफा दफा कर रहे हैं, लेकिन आइंदा आप ख्याल रखिएगा, समझे? आप भी ख्याल रखिएगा, समझे? गोल मुंह। चलो बाय बाय अनीता जी। चलो गोल मुंह। चिल बेबी, मुझे नहीं लगता कि तुम आंख मार सकते हो। ऑफ कोर्स नॉट यार। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।